Hello everyone, our today's topic is epidemic disaster. As you easily understand this topic because we are currently going through such situation, है ना? An epidemic is a disaster or health related problem which is spread unexpectedly on a large scale. Epidemic क्या होती है? काइंड ऑफ डिज़ास्टर जो कि क्या होती है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है. हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो कि बहुत बड़े वाइड स्केल पे क्या हो चुकी होती है, फैल चुकी होती है ना. और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. जैसे कि हम अभी बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं क्योंकि करेंटली वी आर गोइंग थ्रू फ्रॉम दिस सिचुएशन. हम उसी से गुजर रहे हैं. जैसा कि पता है आपको, कोरोना वायरस जो है वो फैला हुआ है ना, तो इट्स अ काइंड ऑफ एपिडेमिक. ओके, द कंडीशन ऑफ एपिडेमिक इज सेड टू बी वन व्हेन द नंबर ऑफ केसेस इज़ मोर देन एक्सपेक्टेड. तो क्या होता है, एपिडेमिक की कंडीशन जब है कब कही जाती है, जिसको एपिडेमिक हिंदी वर्ड होता है उसका महामारी, ये कब बोला जाता है, जब क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पेशेंट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ठीक है, दिस रिक्वायर्स इमरजेंसी प्रिवेंटिव स्टेप्स. और इसको रोकने के लिए बहुत ही तुरंत बिल्कुल प्रिवेंटिव स्टेप्स जो हैं वो क्या करते हैं, लेने पड़ते हैं. एन एपिडेमिक कैन स्प्रेड abruptly when the number of cases of particular disease increase disproportionately. दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी वार्निंग ऑफ एन एपिडेमिक. तो क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिजीज, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं होता, जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, तो ये क्या होती है, एक वार्निंग होती है एपिडेमिक की कि हाँ, अब जो है महामारी जो है और ज़्यादा क्या हो सकती है, फैल सकती है, और ज़्यादा वाइड स्केल पे स्प्रेड हो सकती है. In some instances, the breeding places of germs that cause the disease increase or the carriers of germs start dying. An advance warning of an epidemic is received. तो जब क्या होता है, जब ब्रीडिंग प्लेसेस मतलब जहाँ पे वो जर्म्स पैदा होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगते हैं. जो डिज़ीज़ का कारण होते हैं वो उनकी ब्रीडिंग प्लेसेस जर्म्स के क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं. एंड द कैरियर ऑफ जर्म्स स्टार्ट डाइंग. तो क्या होता है कि जब कैरियर्स ऑफ जर्म्स मतलब जिनके थ्रू जिन जिन चीज़ों से वो जर्म्स जो हैं वो पैदा हुए हैं, या फिर जिन चीज़ों से वो जर्म्स क्या होते हैं, फैलते हैं, वो क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं. जैसे कि इसका एग्जाम्पल है रैट्स हु आर कैरियर्स ऑफ प्लेग जर्म्स. तो रैट, चूहों से क्या होता था, प्लेग के जर्म्स फैले थे. और जब चूहे ही बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत वाइड स्केल पे मरने लगे, जैसा कि क्या हुआ था अभी कोरोना के केस में भी क्या हुआ था, ऐसा बोला जा रहा था कि ये जो जर्म है वो किससे फैला हुआ है, वो फैला हुआ है बैट से, है ना, चमगादड़ों से फैला हुआ है. तो क्या हुआ था, बहुत ही लार्ज स्केल में जो बैट्स हैं वो क्या हो रही थी, मर रही थी. तो वैसे ही जब पहले एक बार जब प्लेग फैला हुआ था उस टाइम पे भी क्या हुआ था, बहुत सारे रेट्स जो हैं वो क्या हो रहे थे, मारे जा रहे थे. तो यही चीज़ इस टाइम पे भी हुई है कि कोरोना वायरस जब स्प्रेड हुआ तो बहुत सारी जो चमगादड़ें थी वो क्या होने लगी, वो मरने लगी थी. तो इस साइन को क्या लेना चाहिए, एज अ वार्निंग कि कोई बहुत बड़ी जो एपिडेमिक है वो क्या होने वाली है, आने वाली है. अब देखेंगे कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ द एपिडेमिक. तो ये आप इसके कुछ पॉइंट्स आप खुद से भी सोच के तैयार करना है कि क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, क्योंकि अभी आप बहुत फैमिलियर और उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हो. तो इसके कुछ पॉइंट्स आप नोट डाउन करना है कि क्या क्या कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं. Causes of an epidemic are worms, germs, bacteria, protozoa, fungi, polluted water, and food items, or increase in number of mosquito, large crowd of tourists and passengers from the outside. It's the effect of normal calamities on the atmosphere also bring epidemics. तो क्या क्या है, आपने बहुत सारे रीजंस देखे यहाँ पे, जर्म्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, है ना, फंजाई, इन सब के कारण भी होता है. पॉल्यूटेड वाटर हो या फिर कोई सा फूड है जो कि कैसा स्टेल है या फिर क्या हो चुका है, ख़राब हो चुका है. ठीक है, तो इस टाइप के फूड के कारण भी क्या हो सकता है, बहुत सारी एपिडेमिक जो है फैल सकती हैं. साथ ही साथ मॉस्किटोज से हो सकता है. बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ़ टूरिस्ट जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं यदि, तो उनके थ्रू आ सकता है. पैसेंजर्स है ना जो बाहर से आ रहे हैं उनके थ्रू क्या हो सकती है. और बहुत सारी नेचुरल क्लेमिटीज़ जैसे कि फ्लड है, अर्थक्वेक है, इन सब के कारण भी क्या हो सकता है, एपिडेमिक्स फैल सकते हैं. क्योंकि जैसे फ्लड वगैरह है तो क्या होता है, पानी जब भर जाता है आके किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पे बहुत सारे जर्म्स जो हैं वो अपने आप क्या हो सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं, पैदा हो सकते हैं. तो ये वाले ये जो हैं क्या हो जाएंगे, कॉजेज़ हो सकते हैं
एपिडेमिक्स के। ओके, अब देखेंगे एपिडेमिक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीजेज एंड डेथ। तो हाँ, यस, ऐसा होता है कि जो एपिडेमिक है वो क्या होती है, बहुत सारी नंबर ऑफ डिजीजेज या फिर डेथ के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। एपिडेमिक कॉज इकोनॉमिक लॉस एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी। तो एपिडेमिक के कारण क्या होता है, बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है इसके कारण क्या हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। जैसे कि अभी हमारी कंट्री में करेंटली जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर उनको रिकवर करने के लिए या उनके ट्रीटमेंट में जो गवर्नमेंट का है बहुत सारा पैसा जो है वो लग रहा है, जो कि यदि ऐसी कंडीशन नहीं होती तो क्या हो सकता था, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूज़ किया जा सकता था। साथ ही क्या है कि क्योंकि अभी जो है वी आर गोइंग थ्रू सच एपिडेमिक सिचुएशन, तो बहुत सारे लोगों की क्या हो चुकी है, जॉब्स जो हैं वो लॉस हो चुकी हैं, जॉब्स जा चुकी हैं। क्योंकि क्या है, जहाँ भी जो कंपनीज़ हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर एरिया जहाँ वो वर्क कर रहे हैं, मे बी वो एरिया कैसा हो, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड हो, तो उन कंपनीज उन प्लेसेस को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, जिसके कारण उनकी जॉब्स क्या हो गई हैं, चली गई हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि इकोनॉमिक लॉस भी होता है एपिडेमिक के टाइम पे। द पीपल मोस्ट अफेक्टेड बाय द एपिडेमिक्स आर द वन सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, लिविंग इन अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर, वाटर सप्लाई सिस्टम इज़ बैड, हेल्थ फैसिलिटीज़ आर पुअर एंड हुज इम्यून सिस्टम इज़ वीक। तो जो बीमारियां होती हैं वो सबसे ज़्यादा किसको किसको इफ़ेक्ट करती हैं, किसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं, तो वो हैं जो माल न्यूट्रिशन, मतलब कि जो कुपोषण के शिकार हैं, जो ऑलरेडी क्या है, अंडर न्यूट्रिशन है, उनको हो जाएगा, या फिर जो है बहुत अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं, जहाँ पे वाटर सप्लाई सिस्टम अच्छा नहीं है, मतलब पानी जो है बहुत गंदा आता हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ पुअर हैं, या फिर जिनका इम्यून सिस्टम क्या हो, वीक हो, है ना। इम्यून सिस्टम वीक होगा तो क्या होगा, जो हमें कोई भी बीमारियां जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी लग जाती हैं, ठीक है, जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये रीज़न है जिनके ऊपर जो है एपिडेमिक का ज़्यादा असर होगा, वो कौन कौन है, ये उन लोगों के बारे में बताया है। If a place has been affected by the natural calamity, volcano, flood, wild, tsunami earlier, there are the epidemic create dangerous condition। तो जहाँ पे क्या है, ये वाली conditions होती हैं, जहाँ पे flood है, volcano eruption है, तो सुनामी है, तो इन सब ये सारी चीज़ें जहाँ पे हुई हो, तो वहाँ पे एपिडेमिक जो होती है वो और ज़्यादा भयानक कंडीशंस क्या कर सकती है, क्रिएट कर सकती है ना। तो अब देखेंगे पॉसिबल मेजर्स, क्या क्या किया जा सकता है इस कंडीशन से निपटने के लिए। तो इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज़ नेसेसरी टू एक्सटेंड द हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्रॉम स्टेट लेवल टू विलेज लेवल। तो क्या किया जाना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ को स्टेट से विलेज तक पहुंचाना चाहिए, मतलब विलेजेस में भी क्या हो, लोगों को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल सकें, ताकि यदि किसी को कोई बीमारी है तो उसको सीधे हायर लेवल पे, मतलब सिटीज़ की ओर मूव ना करना पड़े। It is also necessary for the health workers, nurses, etc. to do advanced planning and coordinate efforts with other co-workers। तो क्या हो करना चाहिए, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स जिनकी जो भी हैं उनको क्या होनी चाहिए, सारी एडवांस प्लानिंग करी होनी चाहिए कि इस कंडीशंस को शॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ उनको एक दूसरे से क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए, है ना। प्रॉपर एक अच्छे से यदि हम क्या करेंगे, मिलकर वेल प्लान्ड वे में कोई भी एक्शन लेंगे तो वो क्या होता है, ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। When it is seen that the effects of epidemic is decreasing, then emergency plan for future action should be prepared and the monitoring system should be developed। तो क्या होगा, जब ऐसा देखा जाए कि एपिडेमिक का जो असर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है कुछ, तो फ्यूचर के लिए इमरजेंसी प्लान्स पहले से बना लेने चाहिए कि आगे हम इसको और कैसे डिक्रीज़ करें या इसको स्प्रेड होने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि किस किस रेशियो में जो लोग हैं, मतलब किस रेशियो में जो अफेक्टेड लोग आ रहे हैं, उनमें से कितने रिकवर हो रहे हैं, तो इन सब की क्या होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल मेडिसिन, लेबोरेटरीज, डॉक्टर, सपोर्टिंग स्टाफ, अ लिस्ट फॉर द अवेलेबल पर्सनल should be prepared so that they can deployed when and where necessary। तो क्या होता है कि सबसे पहले तो आपके पास कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, कि अब सपोज़ कोरोना का ही एग्जांपल लें तो इसके एग्जैक्ट मेडिसिन या वैक्सीन जो है वो नहीं बनी है, पर स्टिल जो है वो क्या हो जाता है, उसको दूसरी दवाइयों के थ्रू क्या किया जा रहा है, क्योर किया जा रहा है, दूसरी दवाइयाँ देकर भी उसके इफ़ेक्ट्स को क्या किया जा रहा है, कम किया जा सकता है। तो वो चीज़ों की अवेलेबिलिटी बना के रखना, साथ ही आपके पास कितनी लैब्स हैं उनकी क्या करना, एक प्रॉपर लिस्टिंग करना, डॉक्टर्स एंड स्टाफ कितना अवेलेबल है और किन जगहों पे ज़्यादा है, किन जगहों पे कम है, ये क्या क्या करना, प्रॉपर लिस्ट आउट करना।
पर्सनल, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है पर्सनल। इट्स पर्सनल का मीन क्या होता है, इसका मतलब होता है वर्क फोर्स, ठीक है, मतलब कितने आपके पास क्या है कर्मचारी हैं, इट्स पर्सनल। ओके, शुड बी प्रिपेयर सो दैट दे कैन बी डिप्लॉयड। तो यदि आपके पास इनकी प्रॉपर लिस्टिंग रहेगी तो जहाँ भी ज़रूरत हो उनको क्या किया जाता है, एट टाइम भेजा जा सकता है। पर यदि हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास कितना मेडिकल स्टाफ अवेलेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एट द टाइम यूज़ कर पाएंगे क्या, प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे, है ना। थर्ड वन इज ट्रेनिंग शुड बी imparted to the concerned staff at all levels with the regard to the epidemic and safety measures. This will be help in the capacity building of the staff and their service can be utilized. तो ट्रेनिंग जो है वो दी जानी चाहिए स्टाफ को कि उनको किस लेवल पे और किस तरीके से काम करना चाहिए। तो इससे क्या हो सकता है कि उनकी जो कैपेसिटी है वो प्रॉपर वे में क्या हो सकती है, यूटिलाइज हो सकती है, यदि उनको पहले से क्या किया जाए, ट्रेन किया जाए। तो वैक्सीनेशन विल हेल्प सेव पीपल एंड मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ डिजीजेस। तो यदि किसी एपिडेमिक के टाइम पे जो भी डिजीज़ फैली हुई है, यदि उसकी वैक्सीन मिल जाए तो वो लोगों की लाइफ को सेव करने में क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है, और साथ ही साथ डिजीज़ के जो इफेक्ट्स हैं उसको क्या कर सकती है, मिनिमाइज कर सकती है, कम कर सकती है। लास्ट पॉइंट इज द कैरियर्स ऑफ द डिजीज शुड बी destroyed by improving the sanitization, find out breeding centers of the disease carriers, smoke treatment, spray of the insecticides, improvement in the waste disposal system and keeping the source of water supply pollution free are some of the preventive steps. साथ ही साथ क्या करना चाहिए कि यदि हमें पता है कि किन जर्म्स के थ्रू, कौन जो है इस जर्म्स के कैरियर हैं, किसके कारण मतलब ये चीज़ें हो रही हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए सैनिटाइजेशन किया जाना चाहिए। और उनके ब्रीडिंग सेंटर्स, यदि वो कहीं पर्टिकुलर प्लेस ऐसा है कि जहाँ वो ब्रीड कर रहे हैं, उनके उस सेंटर्स को क्या करना चाहिए, डिस्ट्रॉय करना चाहिए। स्मोक ट्रीटमेंट यूज़ करना चाहिए, स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, मतलब कि आप समझ सकते हो कि अभी क्या चल रहा है, इस टाइम पे भी बहुत सारी जगहों पे जहाँ भी जो पब्लिक प्लेसेस वगैरह है वहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स का क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम जो है वो अच्छा होना चाहिए कि जितना भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसको प्रॉपर वे में डिस्पोज करें, मतलब ऐसा ना हो कि उस डिस्पोजल के थ्रू जो है इन्फेक्शन और फैल जाए, है ना। तो उसको प्रॉपर वे में क्या करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए। और वाटर सप्लाई का जो सोर्स है उसको क्या कर रखना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री। तो ये कुछ क्या है, प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं जिसके कारण एपिडेमिक के जो इफेक्ट्स हैं उसको क्या किया जा सकता है, थोड़ा कुछ हद तक डिक्रीज़ किया जा सकता है ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो एपिडेमिक के टाइम पे यही होती है कि यदि हम उसको टोटल कंट्रोल नहीं कर पाएँ तो एटलीस्ट हम उसको मिनिमाइज़ तो कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस डिजास्टर मैनेजमेंट।